जय हिंद दोस्तों। आज हम 1857 के चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरठ का विद्रोह और दिल्ली पर कब्जा तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद 1857 का विद्रोह उत्तर भारत, पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्रों में फैल गया। मतलब धीरे धीरे 1857 का विद्रोह अब भारत के सभी क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगा। लेकिन दक्षिण भारत इससे अलग थलग रहा। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारण से कि 1857 के विद्रोह से पहले जो क्षेत्रीय विद्रोह हुए, 1857 से पहले जो क्षेत्रीय विद्रोह हुए, उस विद्रोह को ब्रिटिश सरकार ने बुरी तरह से दमन किया, जिस कारण से दक्षिण भारत 1857 की क्रांति में शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 1857 का विद्रोह पंजाब और बंगाल पर भी बढ़ा, लेकिन इसका प्रभाव मामूली रहा। मेरठ विद्रोह के पहले अब छावनियों में धीरे धीरे असंतोष की चिंगारी सुलगती रही। एग्जाम्पल के तौर से बुरहानपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने नई किस्म की एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक और आपकी लोकेशन और दूसरी ओर उसकी नेटिव इन्फेंट्री। तो आपको पहला फैक्ट आपको ये मिला कि 19वीं नेटिव इन्फेंट्री कहाँ थी? बुरहानपुर में। और 1857 में शामिल होने वाली नई राइफल कौन सी थी? तो आंसर है एनफील्ड राइफल। नेक्स्ट आता है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, बैरकपुर में थी और इसका एक सैनिक था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 29 मार्च मतलब 1857 के विद्रोह से पहले 1857 को चर्बीदार कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। इसका मतलब इसका जो तत्कालिक कारण था वो चर्बीदार कारतूस था। चर्बीदार कारतूस। अब हुआ क्या? बेसिकली मंगल पांडे ने अपने एक कमांडिंग ऑफिसर हेनरी बाग को गोली मारकर हत्या कर दी। कारण ये कि जो ब्रिटिश सरकार थी बेसिकली चर्बीदार कारतूस जो गाय और सुअर की चर्बी से बने थे, धार्मिक रूप से भारतीयों को नीचा दिखाना चाहती थी। ये धार्मिक रूप से तोड़ना चाहती थी। मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और कमांडिंग ऑफिसर हेनरी बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। तो दूसरा फैक्ट आपको मिला, मंगल पांडे किस इन्फेंट्री का था? तो आंसर है 34वीं इन्फेंट्री। कहाँ? बैरकपुर। नेक्स्ट आता है 7वीं इन्फेंट्री। कहाँ है? अवध। तो 7वीं इन्फेंट्री अवध में। ये तीन आपको इन्फेंट्री, एक और लोकेशन और दूसरी ओर आपकी नेटिव इन्फेंट्री पूछेगा। नेक्स्ट आता है दिल्ली पर कब्जे के 1 महीने के भीतर विद्रोह लगभग सभी बड़े केंद्रों पर फैल गया। अब यहाँ आपको याद रखना है, कुछ लोकेशन याद रखनी है, प्लेस याद रखने हैं। जैसे पहला प्लेस क्या था? मेरठ। दूसरा दिल्ली। तीसरा कौन सा है? तो आंसर है कानपुर। नेक्स्ट कौन है? लखनऊ। नेक्स्ट है बनारस। नेक्स्ट है इलाहाबाद। नेक्स्ट आपका बरेली। नेक्स्ट जगदीशपुर। और नेक्स्ट आपका है झांसी। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है।
एक बार क्वेश्चन सीक्वेंस से आया था, इसलिए आपको सीक्वेंस याद रखना। पहले मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर और झांसी। फिर उसके हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके नेता थे, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट आता आपका कि इन क्षेत्रों में अब विद्रोही अपने स्थानीय सामंतों, नवाबों और राजाओं को अपने साथ मिलाने लगे और ये लोग 1857 के क्षेत्रों का नेतृत्व करने लगे। एग्जाम्पल के तौर से आता है जैसे कानपुर। अब कानपुर की बात देखिए। कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विद्रोह की कमान संभाली। यह पूना से निर्वासित किए गए थे और एक निर्वासित जीवन कानपुर में जी रहे थे। अब नाना साहब से संबंधित कुछ फैक्ट्स जानिए। नाना साहब लोकेशन क्या है? कानपुर। लोकेशन कानपुर। अब इससे क्या कौन से फैक्ट्स आपके सामने आएंगे? तो पहला फैक्ट्स आएगा कि इनका सेनापति कौन था। तो सेनापति था तात्या टोपे। दूसरा फैक्ट आएगा नाना साहब का सलाहकार कौन था। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में था। सलाहकार कौन था? तो आंसर है अजी मुल्ला खां। और तीसरा फैक्ट ये है कि नाना साहब 1857 के विद्रोह के समय कहाँ पर चले गए थे? तो आंसर है जब इसने देखा कि ब्रिटिश सरकार अपराजय है तो वह नेपाल चले गए। कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। मतलब कानपुर छोड़कर नेपाल चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि इन्हें लगा कि नेपाल जाने के बाद वह 1857 के बाद भी क्रांति को जिंदा रख सकेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।